क्या आपने कभी अपने लाइफ में लॉस्ट फील किया है? रिलेशनशिप्स, फैमिली प्रेशर या खुद को समझने की स्ट्रगल? तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम एक ऐसी खूबसूरत फिल्म का ब्रेकडाउन करेंगे जो इन्हीं इमोशंस को टच करती है। डियर जिंदगी, बॉलीवुड का सुपरस्टार आलिया भट्ट और शाहरुख खान द्वारा निभाया गया है। चलिए, इसे सिर्फ 10 मिनट में हम समझते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक बसलिंग दुनिया से। कायरा एक टैलेंटेड सिनेमेटोग्राफर है जिसके पास सब कुछ है। ब्यूटी, एक प्रॉमिसिंग करियर, प्यारे दोस्तों का सपोर्ट और एक चार्मिंग पर्सनैलिटी। लेकिन उसके इस सीमिंगली परफेक्ट लाइफ के पीछे एक समंदर छुपा हुआ है जो इनसिक्योरिटीज, चाइल्डहुड ट्रॉमा और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस से भरा पड़ा है। कायरा एक शूट पर है, कॉन्फिडेंटली अपना काम कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ छुपा रही है। कायरा एम्बिशियस है लेकिन रेस्टलेस भी। उसका सपना है कि वो एक दिन अपनी खुद की फिल्म डायरेक्ट करे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री उसे सीरियसली नहीं लेती। उसी तरह उसका पर्सनल लाइफ भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसका एक कैजुअल रिलेशनशिप है रघु के साथ, जो एक फिल्म प्रोड्यूसर है और साथ में काम करते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप कमिटमेंट से दूर है। रघु को न्यूयॉर्क से काम का ऑफर आता है और वो कायरा से अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए कहता है, पर कायरा मना कर देती है। कुछ टाइम बाद रघु उसे बताता है कि वो किसी और से इंगेज होने वाला है। तब उसकी दुनिया एक सेकेंड में हिल जाती है। उसको लगता है कि वो बस रघु की ज़िंदगी में एक टेम्पररी हिस्सा थी। उसका दिल टूटता है, लेकिन वो अपनी इमोशंस छुपा लेती है। एक फोर्स्ड स्माइल, एक पोलाइट नोट और ऐसे प्रिटेंड करना जैसा सब कुछ नॉर्मल हो। कायरा राघव की इंगेजमेंट की बात सुन के एक फेक स्माइल देती है, लेकिन रात को अकेली बेड पर सोचती है। यही डियर ज़िंदगी का सबसे बड़ा थीम है। हम अपने पेन को फेस करने के बजाय उससे दबा देते हैं। कायरा के साथ भी यही हो रहा है। वो प्रिटेंड करती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस रात वो अकेले में टूट जाती है। उसकी प्रॉब्लम्स यही ख़त्म नहीं होती। उसका लैंडलॉर्ड उसे मुंबई का अपार्टमेंट छोड़ने को कह देता है। कोई और ऑप्शंस ना होने की वजह से उसे अपना बचपन के घर गोवा वापस जाना पड़ता है। कायरा गोवा पहुंचती है, लेकिन घर आते ही उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। गोवा वापस आने के मतलब सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि वो पुरानी यादें जिनसे वो भाग रही थी। यहाँ उसका पेरेंट्स के साथ कोल्ड और डिस्टेंट रिलेशनशिप्स दिखता है। जब उसकी माँ कहती है, हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तो कायरा सिर्फ एक लाइन में अपनी पूरी लाइफ का दुख बयां कर देती है। कायरा की आंखों में दुख। वो धीरे से बोलती है, पर मेरे आज के बारे में क्या? यही वो इमोशनल पेन है जो कायरा के अंदर छुपा है। बचपन में जब उसके पेरेंट्स ने उसे दादा दादी के पास भेज दिया था, तभी उसके अंदर एक अकेलापन का डर आ गया था। उसके छोटे भाई को साथ रखा गया, लेकिन उसे अलग भेज दिया गया। इस वजह से उसके अंदर ये बिलीफ बैठ गया है कि वो किसी के प्यार के लायक नहीं। छोटी कायरा अपने पेरेंट्स को दूर जाते देख रही है। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन्स और सैडनेस है, और यही दुख उसके एडल्टहुड तक आ जाता है। कोई भी रिलेशनशिप्स हो, रघु हो या कोई म्यूजिशियन से, कायरा किसी को भी फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पाती। उसको लगता है कि अगर वो किसी को अपना करीब आने देगी, तो वो भी एक दिन उसे छोड़ के चले जाएंगे। और इसी वक्त उसकी लाइफ में एक नया कैरेक्टर की एंट्री होती है। डॉक्टर जहांगीर खान, अक्का जुग। जग का फ्रेंडली स्माइल कायरा को पहली बार रिलैक्स फील होता है। जग कोई बोरिंग डॉक्टर नहीं है। वो एक ह्यूमरस, चार्मिंग और फन लविंग सा थेरेपिस्ट है जो अलग तरीके से थेरेपी करता है, ना कि किसी ऑफिस में बैठ के, बल्कि बीच पे, कॉफ़ी शॉप्स पे या फिर फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन के रूप में। शुरुआत में कायरा हेजिटेट करती है, पर जब अपने प्लेफुल नेचर से वो खुलने लगती है। जब कायरा को एक नया सोचने का तरीका सिखाता है, वो कहता है रिलेशनशिप्स एक कुर्सी की चूज करने जैसा ही होता है। हमें एक ही कुर्सी से चिपकने की ज़रूरत नहीं, हम नए ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं।
ये सुनकर कायरा हंस पड़ती है, लेकिन अंदर से ये बात उसके दिल में एक नया सवाल जगाती है। कायरा पहली बार जग के सामने अपने इमोशंस ओपन करती है। एक और पावरफुल मोमेंट आता है जब कायरा अपने चाइल्डहुड के एक दुख याद करती है। जब उसके पास उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था। जग सॉफ्टली समझाता है कि उसके पेरेंट्स विलेंस नहीं थे, बल्कि फ्लॉड ह्यूमन बींग्स थे जो अपनी जगह सही सोच रहे थे। कायरा की आंखों में एक रियलाइजेशंस, वो धीरे से हंसती है और एक आंसू बहा देती है। अगर हम खुलकर रो नहीं सकते तो खुलकर हंसने का क्या फ़ायदा। यह लाइन कायरा के दिल में जाके लगती है। थेरेपी के दौरान वो सीखती है कि जो पेन वो दबा रही थी उसे फेस करने का ही एक सॉल्यूशन है। जब थेरेपी कंप्लीट होती है तो कायरा अपनी पुरानी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेती है। वो अपने पेरेंट्स को माफ़ कर देती है, अपनी लाइफ में नई इमोशंस को वेलकम करती है और सबसे ज़रूरी अपने आप को एक्सेप्ट करती है। कायरा बीच पे साइकिल चला रही है। हवा उसके चेहरे को छू रही है, उसकी आंखों में नया कॉन्फिडेंस। जब कि एक लास्ट एडवाइस उसकी लाइफ बदल देती है। अपने पास्ट को अपना प्रेजेंट का ब्लैकमेल नहीं करने देना है, वरना तुम्हारा फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। ये लाइन सुनकर कायरा के अंदर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कायरा अपने शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करती है, नए सपने सपने देखना शुरू करती है। और फिल्म का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट आता है, जग और कायरा का गुड बाय सीन। जब कायरा पूछती है क्या हम फिर मिलेंगे, तो जग मुस्कुरा कर कहता है। जग की हल्की सी हंसी थेरेपिस्ट चेयर की तरह होती है। कुछ लोगों को हमेशा चाहिए, कुछ को सिर्फ थोड़ी देर के लिए। और यही है दी ज़िंदगी का एसेंस। ज़िंदगी एक जर्नी है, आंसर्स ढूंढने से ज़्यादा एंजॉय करने वाली चीज़ है। कायरा मुस्कुराती है। आखिर में कायरा साइकिल पर सवार समुंदर की ओर बढ़ती है। जो लड़की कल तक रिश्तों से डरती थी, आज वो खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुकी है। आलिया भट्ट अपने करियर का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से ये एक देती है। वो हमें कायरा का हर आंसू, हर टूटे दिल और हर खुशी के पल को महसूस कराती है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए इस फिल्म का सबसे पावरफुल मोमेंट कौन सा था, कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नई मूवी एक्सप्लेनेशंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।